हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं, ये हमारा बिहार स्पेशल का टॉपिक है 7 निश्चय योजना पार्ट फर्स्ट 2015। आर्थिक हल युवाओं का बल। आर्थिक हल युवाओं का बल, ये पहला है। दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। तीसरा हर घर बिजली लगातार। चौथा हर घर नल का जल। हर घर नल का जल। इसके तहत इतना वार्ड को बेहतर पानी की सुविधा प्रदान की गई है। नल की सुविधा पहुंचा दी गई है। पंचायती राज विभाग के द्वारा काम किया गया है। इतना कंप्लीट कर दिया, इतने वार्ड में कंप्लीटेड हो गया। जल की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इतना टारगेट को अचीव कर दिया गया है। टारगेट अचीव हो चुका है। 86.36 लाख कंप्लीटेड लक्ष्य है और हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी ये सब की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट। यहाँ तक हमें अच्छा और स्वच्छ पानी पहुँचाया जा रहा। हर घर नल के जल तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। घर तक पक्की नली गली। बिहार के हर एक घर तक पक्की सड़क, साथ वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जिसके तहत हम लोगों ने 1,14,469 वार्ड्स में वर्क किया है। पंचायती राज द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए, बिहार सरकार का ये अच्छा पहल है। हर घर अब गाँव भी बेहतर होने लगे हैं। घर तक पक्की नली गली योजना के अंतर्गत लोगों का आने जाने का रास्ता सुगम हो रहा है। जब लोगों को आने जाने का रास्ता सुगम होगा तो लोगों की ज़िंदगी, जाहिर सी बात है कि लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। हर मामले में आसान होगी। आने जाने से लेकर व्यापार सुविधा, माल ढुलाई से लेकर लोगों को चिकित्सा सुविधा, हर चीज़ लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके तहत लोग खुले में शौच से मुक्त होगा हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा सूबा। इतना डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट जो है ओपन डिफेक्शन फ्री कर दिया गया है। ODF 3.82 लाख इंडिविजुअल टॉयलेट और 13,656 कम्युनिटी टॉयलेट। फिर 7वां है अफसर बढ़े आगे बढ़े। छठा हम लोग छठा देखें शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। 7वां अफसर बढ़े आगे बढ़े। अफसर बढ़े आगे बढ़े में भी हम देखते हैं ANM इंस्टीट्यूट ओपन, ऑक्सिलरी नर्स मॉडिफाई, GNM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ फार्मेसी कॉलेज 5 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। BSc नर्सिंग 4 मेडिकल कॉलेज, 3 न्यू मेडिकल कॉलेज, 14 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। ये सब फर्स्ट निश्चय पार्ट फर्स्ट का है। और 7वां है 7 निश्चय पार्ट फर्स्ट का ये सब है। अब देखेंगे 7 निश्चय 2.0, 7 निश्चय 2.0 जो कि है 2020 से 25। इसका फाउंडेशन टाइम टू बिल्ड
सेल्फ रिलायंट ऑफ बिहार। युवा शक्ति पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति में पटना, दरभंगा, नालंदा सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे प्रथम चरण में। दूसरा है सशक्त बिहार सक्षम सशक्त महिला सक्षम महिला जी सशक्त महिला सक्षम महिला, उसमें एक योजना बिहार सरकार लेकर आई है, महिला उद्यमी योजना का संचालन, ताकि महिला को एक योजना मिल सके और महिला उसमें महिला अपना काम चलाएगी और उसके अंतर्गत मतलब वो 10-5 लोगों को रोजगार देगी, ऐसा कुछ करके, जो कि अच्छा है। हर महिला सशक्त बनेगी। जो महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं अवश्य लें। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, क्योंकि अच्छी बात है, सिंचाई की सुविधा सुगम होगी तो हमारे किसान भाइयों को आसानी होगी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा सुलभ संपर्कता। सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। बिहार सरकार ने लागू किया 7 निश्चय योजना का दूसरा चरण 2015 में हुआ था पहला चरण का प्रारंभ। इसके माध्यम से बिहार की आधारभूत संरचना और मानव संसाधन को विकसित किया जाएगा। जी हाँ, इसके माध्यम से ज़रूर आधारभूत संरचना और मानव संसाधन को ज़रूर बेहतर प्रगति मिलेगी। और अभी प्रगति पर यात्रा कर रहे हैं चचा, हमारे जो नीतीश चाचा हैं, प्रगति यात्रा पर है। अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि 2022 में शुरू हुआ। बिहार सरकार ने राज्य के सभी कन्याओं के संपूर्ण सतत उत्थान के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022 को लागू किया। इस योजना को राइट टू सर्विस कानून में किया जाएगा शामिल। उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी लड़कियों का संपूर्ण व सतत उत्थान के साथ आत्मनिर्भरता प्रदान किया जाना। कन्या उत्थान योजना के तहत याद रखना है, राज्य के 106 करोड़ लड़कियों को लाभ पहुंचाना। प्रावधान: जन्म के समय 2,000 रुपये, अलग अलग चरणों में लगभग 5,000 रुपये से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो फिर हम लोग देखें 7 निश्चय देखें जो बिहार से स्पेशल से जुड़ा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 7 निश्चय हमारा। ये प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। और जो साथ के साथ हम लोग देखें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी हमारे प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। मेंस में भी हम लोग इसको डाल सकते हैं अपने टॉपिक में। अब हम लोग एक करंट देखते हैं जो कि है 30 दिसंबर 2024 का। क्या है? स्पार्टेक्स मिशन। स्पार्टेक्स मिशन इसरो द्वारा 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग इसरो द्वारा 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च। पीसीएलवी C60 द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। पीसीएलवी C60 द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च का मिशन के तहत 2 उपग्रहों 3DX01 या चेंजर SDX02 या टारगेट को लॉन्च। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम। उपग्रहों को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है।
और फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। इसरो टू लॉन्च स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन ऑन December 30, 2024। मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को एक ही कक्षा में संरक्षित किया जाएगा तथा उनके बीच विद्युत शक्ति का स्थानांतरण होगा और वे अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद दोनों उपग्रहों पर लगे पेलोड 2 वर्ष तक काम करते रहेंगे। तो देखिए, है ना ये अच्छी बात। अलग होने के बाद दोनों उपग्रहों पर लगे पेलोड 2 वर्ष तक काम करते रहेंगे। और एक न्यूज़ हम और भी देखेंगे। क्या है? नीडल फ्री सिरिंज, सुई मुक्त सिरिंज। क्या है सुई मुक्त सिरिंज? पहले सुई लगती थी तो थोड़ा चुभन होती थी, छोटे बच्चे तो और सुई लेने से भागते हैं। पता है कितना वो आतंक मचाते हैं सुई लेने से पहले, इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं सुई का नाम सुन करके ही, क्योंकि उसको चुभता है, थोड़ा दर्द भी होती है। आज कुछ बड़े लोगों में भी अभी तक है, वो भी सुई लेने से हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होता है उनको। तो देखते हैं नीडल फ्री सिरिंज क्या है। सुई मुक्त सिरिंज, नीडल फ्री सिरिंज IIT बॉम्बे द्वारा निर्मित शॉक वेव का इस्तेमाल। यह उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों शॉक वेव्स का इस्तेमाल करती है। त्वचा की परतों को ध्वनि गति से भी तेज गति से भेजती है। अच्छा, तो त्वचा की परतों को ये ध्वनि गति, जितनी को ध्वनि की गति होती है ना फास्ट, उससे भी तेज गति से ये भेज देती है। तो नीडल फ्री सिरिंज है। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा सिरिंज है कि इसमें कोई चुभन या दर्द नहीं होगा। खैर, हम लोग जब इस्तेमाल में अगर हम लोगों के सामने आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी ये करंट में आ गया तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। PM स्वामित्व योजना भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है PM स्वामित्व योजना? 4 साल में अप्रैल 20 मार्च 2024 6.2 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। 4 साल में अप्रैल 20 मार्च 2006 4 साल में 20 मार्च 2024 6.2 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधित विवादों को वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। इस PM स्वामित्व योजना से योजना व राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स व स्पष्टता को सुनिश्चित करेगा। देश भर में लगभग 300 निश्चित नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की होगी स्थापना। ड्रोन तकनीक व कोर्स के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की गई। भारतीय सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। PM स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी के मालिक को मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। एक बार प्रॉपर्टी की कितनी है तय होने पर उसके दाम भी आसानी से तय होंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में भी किया जा सकेगा। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा। केंद्र सरकार को योजनाओं से क्या हासिल है देखते हैं। केंद्र सरकार को योजनाओं से क्या हासिल है? ग्रामीण भारत में वित्तीय तरलता लाने की कोशिश। प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में मदद मिलेगी। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जोन मैप्स तैयार होंगे जो कोई भी विभाग यूज़ कर पाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद में होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और कानूनी मामले कम होंगे। उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है?
इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण। ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर स्थिरता लाना। योजना के तहत 3.1 लाख गाँवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। त्रिपुरा, गाँव, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। अच्छा, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा 4 ऐसे स्टेट हैं जहां ये योजना पूरी तरह लागू हो चुकी है। देखिए, पीएम स्वामित्व योजना 4 ऐसे स्टेट हैं जहां ये योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। वो स्टेट हैं त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ड्रोन से सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। हम लोग इसी तरह से जो करंट में है उसको भी रिवीजन करते चलेंगे। उम्मीद है कि हम सबकी पढ़ाई बेहतर होगी, अच्छी होगी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े आप लोग, और साथ के साथ कोई ये टॉपिक हम ज़रूर लाते रहेंगे। जो करंट की टॉपिक है हम लोग उस अच्छे से पढ़ेंगे और करंट नोट्स करें, करंट को याद करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या कोई रिज होगी तो हमें ज़रूर बताएंगे। मेरे जितने भी भाई बहन इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया।